भस्मासुर और भगवान शिव की कथा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के शांत और सुंदर क्षेत्र में राक्षसों की एक प्रजाति रहती थी। इनमें से एक असुर था भस्मासुर। भस्मासुर अपनी शक्ति और तप के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अत्यंत अहंकारी और स्वार्थी भी था। भस्मासुर ने सोचा कि अगर उसे कोई ऐसा वरदान मिल जाए जिससे वह अपराजेय बन जाए, तो वह तीनों लोकों पर राज कर सकता है। इस विचार के साथ उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं और ऋषियों तक ने उसकी शक्ति से भय महसूस किया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने भस्मासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? भस्मासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें भस्मासुर के स्वभाव और इरादों का आभास हो गया था, लेकिन अपनी वचनबद्धता के कारण उन्होंने यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिए तुरंत भगवान शिव से कहा, भगवान, मुझे इस वरदान की शक्ति की जांच करनी है। मैं इसे आपके सिर पर रखकर देखता हूं। शिव ने भस्मासुर की इस धृष्टता को देखकर अपना मस्तक बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ पड़ा। शिव अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने शिव की पुकार सुनी और भस्मासुर को हराने के लिए एक चाल सोची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर और मोहक थी कि उसे देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, तुम इतने बलवान हो, लेकिन क्या तुम नृत्य में मेरे जैसे कुशल हो? भस्मासुर ने अपने अहंकार में कहा, मैं नृत्य में भी तुम्हारे समान कुशल हो सकता हूं। मोहिनी ने उसे नृत्य की एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। भस्मासुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। उसने भस्मासुर से कहा कि वह उसके हर कदम का अनुकरण करे। मोहिनी ने अलग अलग मुद्राएं बनाई और भस्मासुर भी उसकी नकल करता गया। अंत में मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी तुरंत अपने सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, भगवान शिव का वरदान क्रियान्वित हो गया। भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। निष्कर्ष, भस्मासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और स्वार्थ के कारण मिली शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है। भगवान विष्णु की चतुराई और भगवान शिव की दयालुता ने देवताओं और तीनों लोगों को एक बड़े संकट से बचाया।